नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 11.1 को हल किया था और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस भाग में हम जानेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है तथा हम अर्धगोले के बारे में जानेंगे। वह हम पढ़ेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल व अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें कि गोला क्या होता है। तो देखिए, गोला क्या होता है। गोले की आकृति हमारी एक गेंदनुमा होती है। कैसी होती है? गेंद के आकार की इसकी आकृति होती है। तो बताओ, यदि हमें गोले की परिभाषा देनी हो तो हम क्या कह सकते हैं कि गोला एक त्रिविम आकृति है। कैसी आकृति है गोला? गोला एक त्रिविम आकृति है जो आकाश या स्पेस में स्थित उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। क्या बताया हमने गोले में कि हमारा जो गोला है वो एक त्रिविम आकृति है जो स्पेस में स्थित उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है जो हमारे एक निश्चित बिंदु से समान दूरी या फिर अचर दूरी पर होते हैं। और वो जो हमारा निश्चित बिंदु है वो हो जाएगा हमारा गोले का केंद्र, और जो हमारी अचर व समान दूरी है वो हो जाती है गोले की त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं कि गोला एक त्रिविम आकृति है जो आकाश में स्थित उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है जो एक निश्चित बिंदु से, और वो निश्चित बिंदु क्या होता है? गोले का केंद्र होता है, जो एक निश्चित बिंदु से एक अचर या निश्चित दूरी पर होते हैं, और उस निश्चित दूरी को हम कहते हैं गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो निश्चित बिंदु तो हो गया गोले का केंद्र और निश्चित दूरी हो गई गोले की त्रिज्या। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया कि गोला किसे कहते हैं। अब इसमें हम देखो एक दो चीज कह सकते हैं कि जो हमारा गोला होता है वो गेंद की एक पृष्ठ की तरह होता है। किसकी तरह होता है? गेंद की एक पृष्ठ की तरह। और यदि हम बात करें ठोस गोले की, तो ठोस गोला उस ठोस के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसका पृष्ठ कैसा हो? जिसका पृष्ठ एक गोला हो। समझ में आया? तो ठोस गोला उस ठोस के लिए प्रयुक्त होता है जिसका पृष्ठ एक गोला हो। समझ में आ गया सभी को गोले के बारे में? तो अब देखिए बच्चों, हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा मान लीजिए गोला है। तो इसमें त्रिविम में जितने भी आकाश में क्या होंगे, आपके बिंदु होंगे, वो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होंगे। तो वो निश्चित बिंदु हमारा केंद्र हो जाएगा। इससे इसके सारे बिंदु कैसे होंगे? समान दूरी पर होंगे। और वो जो दूरी होगी वो हमारी कहलाएगी इसमें त्रिज्या, और ये त्रिज्या है तो ये इसका हो जाएगा व्यास, और इसे कह देंगे हम यहां पर वृहत गोला। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया सभी को गोले में केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है और व्यास क्या है। तो अब देखिए आप, हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बच्चों? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर हमारा यहां पर गोले की त्रिज्या है। सभी को समझ में आ गया? ये सूत्र याद रखना, आगे हम इसी से क्वेश्चनों को करेंगे। अब आप देखिए, गोला तो आप सबको समझ में आ गया। यदि हम बात करें अर्धगोले की, तो अर्धगोला क्या हो जाएगा? नाम समझो, अर्धगोला मतलब आधा गोला। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम ये पूरा गोला बना रहे हैं तो इसका जो आधा भाग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अर्धगोला। और हम ये बात 3D में कर रहे हैं, त्रिविम में कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ये मत कहना कि सर ये तो हमारा वृत्त है,
नहीं, अगर हम 2D में बात करते हैं तो वृत्त कहेंगे, 3D में बात करेंगे तो गोला कहेंगे। क्लियर? तो देखिए अर्धगोला क्या हो जाएगा, अर्धगोला हमारा क्या होगा कि जब हम गोले को दो बराबर भागों में विभक्त करेंगे तो एक भाग क्या हो जाएगा, एक भाग हमारा अर्धगोला हो जाएगा। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब देखिए यदि हमारे पास मान लीजिए ये हो गया अर्धगोला और हम बात कर रहे हैं 3D में, क्लियर बात है? तो अब देखिए यदि हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? देखो यदि हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो ये हो गई इसकी वक्र पृष्ठ। और आप खुद सोचिए यदि हम हमारी बॉल को बीच में से काटें, क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए आपके पास एक क्रिकेट का बॉल है और उसे आप बीच में से काट रहे हो, तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो किस प्रकार की आकृति होगी, वो हमारी एक वृत्तीय आकृति होगी। समझ में आया? तो यदि हम हमारे गोले को बीच में से काटें तो जो आधार वाला हिस्सा होगा क्या हो जाएगा, ये जो आधार होगा ये हमारा वृत्तीय होगा। क्या होगा, ये हमारा वृत्तीय होगा। समझ में आ गया सभी को कि गोले को यदि हम बीच में से काट दें, बराबर भागों में काटें, तो जो आधार होगा वो वृत्तीय होगा। क्लियर? तो अब मुझे बताओ यहां से दो है हमारे पास सूत्र, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दूसरा है हमारे पास क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप बताओ क्या क्या हो जाएंगे सूत्र। सबसे पहले तो देखिए कि वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो सिर्फ वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा आएगा, यानी कि सिर्फ इतना वाला हिस्सा। तो अब आप खुद सोचिए कि जब गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कितना था 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला क्या है, गोले का आधा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और यदि बात करेंगे अर्धगोले की तो किस प्रकार कह सकते हैं, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एक तो वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा और इसका आधार वाला भी आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कैसे कहेंगे, हम कह सकते हैं कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र पृष्ठ प्लस आधार। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहां पर कितना, उसके आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। और बताइए बच्चों अर्धगोले का जो आधार होता है वो क्या होता है, हमारा वृत्तीय होता है। तो देखो हम यहां लिख सकते हैं कि अर्धगोले का आधार ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा वृत्तीय होता है। तो अब आप बताओ क्या कह सकते हैं हम कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला हमारा वृत्तीय है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो प्लस के पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? आपका ये जो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया बच्चों सभी को? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना आया, 2 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 3 पाई आर स्क्वायर। और गोले का जो हमारा आधार होता है वो वृत्तीय होता है।
ठीक है, सभी को समझ में आया? तो आप देखिए, आपका अर्धगोला क्या हो जाएगा? यदि किसी गोले को दो समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक अर्धगोला होता है। देखिए, काट दिया तो ये जो आधा हिस्सा हुआ ये हमारा क्या हो गया? एक अर्धगोला हो गया। ठीक है, और इस अर्धगोले का ये जो आपका आधार है ये कैसा हो गया? वृत्तीय हो गया। तो हम लिख सकते हैं अर्धगोले का आधार ये हमारा यहां पर कैसा हो गया? ये हमारा वृत्तीय हो गया। किस देखो, आप खुद ही देखो, वृत्त के आकार का हो गया। क्लियर बात? सभी को समझ में आई? अब आप देखो कि जो हमारा अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके आधार का क्षेत्रफल, और आधार वृत्तीय होता है इसलिए 2πr² में पाई स्क्वायर जोड़ दिया तो हमारे पास 3πr² आ गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार के सूत्र हैं? अब आप देखिए, हमने यहां पर 3 सूत्र पढ़े हैं। कितने सूत्र पढ़े हैं? 3 सूत्र। एक बार तीनों को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र बताओ सारे बच्चे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? सारे बताएंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्लियर? सभी को याद है ये चीज? अब दूसरा सूत्र बताएं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ये होता है हमारा इसका आधा, मतलब कि 2πr²। और एक हमने पढ़ा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना होता है? ये हमारा होता है, चलो बच्चों बताओ कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये हमारा होता है 3πr²। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले सबको याद हो गए। अब देखिए, हम करते हैं इसके उदाहरणों को। तो सबसे पहले है हमारे पास उदाहरण 4। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। तो आप बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr²। तो हम कह सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो देखिए, 4 पाई का मान नहीं दिया गया है इसलिए हम लगाएंगे 22/7। 22/7, और r² में r का मान है 7, तो 7 गुणा 7, एक साथ से एक साथ कट गया, 22 चौके 88 और 7 चौके 7। ठीक है ना भाई, 22 चौके 88 हो गया और यहां पर हो गया 7, तो 88 गुणा 7 करने पर कितना आएगा? 8 7 56, हासिल 5, 8 7 56, 56 और 5 61, तो कितना आ गया? ये आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सभी को समझ में आया कि कैसे ज्ञात किया है हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? हमने लगाया फॉर्मूला 4πr², r का मान है 7 सेंटीमीटर, तो ये कट गया, 22 चौक 88 और 7 से गुणा किया तो 8 7 56, 56 और 5 61। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? अब करते हैं हम इसका अगला उदाहरण। उदाहरण 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। तो हम लिखेंगे कि अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो देखिए पाई का मान नहीं दिया गया तो 22/7 लगा लिया, और आर हमारे पास है 21, तो 21 गुणा 21, 7 तिया 21, तो ये हमारा हो जाएगा यहां पर 44 गुणा और 21 तिया 63। तो कितना आता है? 44 गुणा 63 करने पर कर लीजिए, 63 गुणा 44, 4 तिया 12, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, तो ये आ जाएगा 2772, 2772। तो ये कितना आ गया हमारा? 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगला देखिए, अगला हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ इसका सूत्र क्या होता है? तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 3πr²। तो 3 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया गया है? आर का मान 21 दिया गया है। तो देखो 7 तिया 21 और यहां पर हो गया 66 गुणा 63। तो 66 गुणा 63 करेंगे तो कितना आएगा? यहां पर आ जाएगा 6 तिया 18, हासिल 1, 6 6 36 और 1 37। तो यहां से कितना हो गया? 8 5 1 4, भाई 8 7 15, हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, और ये हो गया हमारा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया किस प्रकार से हम वक्र पृष्ठ का निकालेंगे और किस प्रकार से हम अर्धगोले का कुल पृष्ठीय निकालेंगे। ठीक है, अब करते हैं हम इसका अगला उदाहरण। तो उदाहरण 6 है, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है उसका व्यास 7 मीटर है। कितना दिया गया है? व्यास 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी। मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है? तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर आपसे किसका क्षेत्रफल निकलवा रहा है? सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर, क्या बात हो रही है? खोखले गोले के अंदर, यानी कि गोला दिया गया है, अपने करतब दिखाता है उसका व्यास। तो हमारे पास गोले का व्यास है, मतलब गोले की त्रिज्या हमें दी गई है, और हमें निकालना है क्षेत्रफल कि मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल है। मतलब उस गोले का पूरा की पूरा जो क्षेत्रफल होगा वो हमें यहां पर निकालना है। अर्थात हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो हम कह सकते हैं, देखिए इसके हल में क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जो हमारा गोला है उसका व्यास है 7 मीटर। तो गोले का व्यास बराबर 7 मीटर है। तो बताओ गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? गोले की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 7/2 मीटर। कितना हो गया ये हमारा? 7/2 मीटर हो गया। अब आप देखिए, आपसे कह रहा है कि मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। तो हम निकालेंगे कि हमारा जो गोला है उसका क्या निकालेंगे? बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 4πr²। तो 4 पाई का मान 22/7 और यहां पर आर का मान है 7/2। तो 7/2 गुणा 7/2, 4 से ये 2 और 2 कट गया, 1 7 से 1 7, ये हो गया 22 गुणा 7, गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। तो कितना आ गया हमारे पास? 154 मीटर स्क्वायर ये
आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल है? तो हम लिखेंगे अतः मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए बताइए कितना है? हमारे पास 154 मीटर स्क्वायर। और क्या चाहिए था? आपसे पूछ रहा था कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, तो 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल उपलब्ध है। ठीक है, समझ में आ गया? कितना हो गया? 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। कैसे किया देखो, दोबारा समझ लो। हमें क्या करना था? उस खोखले गोले के अंदर मोटरसाइकिल चलानी थी। भाई अब अगर खोखले गोले के अंदर मोटरसाइकिल चलानी है, इसका मतलब किस प्रकार का क्षेत्रफल होगा? ये उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और हमने सूत्र लगा दिया कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया? अब करते हैं चलो इसका अगला उदाहरण। तो उदाहरण 7 है, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। तो ये आपके पास एक भवन है, इसका जो ऊपरी भाग है ये हमारा अर्धगोलाकार है, इस पर पेंट किया जाना है। तो हमें इसके ऊपरी अर्धगोलाकार भाग पर पेंट करना है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि कितनी दी गई है? अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है। तो 5 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आराम से समझना। देखो क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि आपके पास एक भवन है जिसका ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। अब समझो, यदि हमें इस भाग पर पेंट कराना है तो पहले हमें इस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात होना चाहिए। मतलब हम निकालेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझो, अब बताओ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो देखो, हमें जो पेंट कराना है वो कहां कहां कराना है? इसके ऊपरी भाग पर कराना है, मतलब इसके वक्र पृष्ठ पर कराना है। भाई आधार पे थोड़ी ना कराना है पेंट, हमें तो सिर्फ ऊपरी भाग पर कराना है। इसका मतलब हमें यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। और उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दिया गया है अर्धगोले के आधार की परिधि। अर्धगोले का आधार कितना होता है? अर्धगोले का आधार वृत्तीय होता है, मतलब हमें वृत्त की परिधि दी गई है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अर्धगोले के आधार की परिधि, या फिर पहले आप एक काम करें, ये लाइन लिख लें कि हमें अर्धगोले के ऊपरी भाग पर पेंट कराना है। इसलिए हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए, देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास नहीं है, उसकी जगह हमारे पास अर्धगोले के आधार की परिधि दी गई है। तो अर्धगोले के आधार की परिधि कितनी दी गई है? इसकी परिधि हमारे पास दी गई है 17.6 मीटर।
17.6 मीटर। अब समझिए, अर्धगोले का आधार होता है वृत्त, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर वृत्त की परिधि। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्धगोला का आधार लिख सकते हैं हम कि अर्धगोले का आधार वृत्तीय होता है। तो बताओ, ये वृत्त की परिधि कितनी हो गई? 17.6 मीटर हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई वृत्त की परिधि बराबर 17.6। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r बराबर 17.6। तो यहां से r बराबर आ जाएगा 17.6 बटे 2 पाई, और पाई का मान होता है 22/7। तो 17.6 बटे 2 गुणा और 7 को हमने यहां पर ऊपर भेज दिया। अब देखिए इसे किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखो, बड़ा सिंपल सा है, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा। तो यहां पर आ गया 2 गुणा 22 गुणा 10। सही बात है भाई, यहां से पॉइंट हटाया, एक जीरो नीचे आ गया। अब काटो, देखो इसे 2 से काटा तो कितना आया? देखो, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 88 आ गया। और 22 से काटा तो कितना हो गया? 22 से काटा तो यहां पर 4 हो गया। फिर इसे दोबारा देखो, हम लिख सकते हैं 4 गुणा 7 बटे 10। और इसे जब 2 से काटेंगे तो यहां 5 आ गया, और यहां पर ऊपर आ गया हमारा 2। मतलब हमारी जो त्रिज्या है वो 14/5 हो गई। कितनी हो गई हमारी त्रिज्या? 14/5। और ये मीटर में है, इसलिए हमने भी यहां पर कर दिया इसे मीटर में। कितनी हो गई हमारी त्रिज्या? 14/5 हो गई, जिसे हम कितना लिख सकते हैं? देखिए, r बराबर हो गई 14/5 मीटर। देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाया, 8 5 40। तो हमारी r बराबर आ गई 2.8 मीटर। और जैसे ही आपके पास त्रिज्या आई, हम निकाल सकते हैं अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो पाई की जगह लिख देंगे 22/7, और हमारी r है 2.8। तो 2.8 गुणा 2.8, 7 चौक 28, 0.4। तो यहां पर 44 गुणा आ जाएगा। कितना? 0.4 का गुणा करना है 2.8 के साथ। तो देखो, 4 गुणा 28 करेंगे तो यहां पर हम कर रहे हैं 2.4 गुणा 0.4, 4 चौके 16, हासिल 1 और 96, ये हो जाएगा 0.96। तो 0.96 का गुणा करना है हमें 44 के साथ में। तो ये आ जाएगा, 44 से गुणा कर दो, देखो कितना आएगा। 6 चौके 24, हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38। तो यहां आ गया 384, 4 2 2 4, 4224, और 2 के बाद पॉइंट लगाया है तो 42.24 मीटर स्क्वायर आ गया आपके इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब समझो, आपके पास अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और आपको बोला गया है कि यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि है तो 5 रुपए लगा रहा है आपके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। और आपको जो परिधि थी वो मीटर में दे रखी थी, यानी हमारी त्रिज्या भी किसमें? मीटर में। तो हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी मीटर में। तो 5 रुपए लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कराने में। तो हम यहां लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे कि चूंकि, या फिर यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग की लागत कितनी है हमारे पास? पेंटिंग की लागत ये है हमारे पास में 5 रुपए। तो अब देखिए,
आपका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो आया है मीटर स्क्वायर में, और यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंटिंग की लागत दे रखी है। तो ये देखिए, जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग की लागत 5 रुपए है, तो बताओ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग की लागत हमने क्या किया, सेंटीमीटर में जो लागत थी उसको मीटर की लागत में बदल लिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 500 रुपए। सही बात है भाई, जब हमें पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग की लागत 5 रुपए है, तो 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग की लागत कितनी हो जाएगी, 500 रुपए। इसलिए हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था 49.28 मीटर स्क्वायर। पेंटिंग की लागत कितनी हो जाएगी ये, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत 500 है, तो 49.28 की हो जाएगी, इसे हम 500 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8 पंजे 40, हासिल लगी 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46, हासिल 4 और 5 चौके 20 और 4 24। तो कितना आ गया, 24,640 रुपए आ गया। कितना आ गया ये हमारे पास, 24,640। तो अतः है पेंटिंग की लागत कितनी आ गई, ये हमारे पास में आ गई रुपए 24,640। ठीक है, कितनी आ गई बच्चों, 24,640 रुपए आ गई। क्लियर, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। देखिए बड़ा सिंपल सा था, सबसे पहले तो हमने क्या किया, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। हमें भवन का पेंटिंग का खर्चा बताना था, तो आप यहां लिख सकते हो चाहो तो कि अतः भवन की पेंटिंग की लागत। क्लियर, तो देखिए हमें निकालना था क्या, भवन का पेंटिंग का लागत, और हमारे पास में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग की लागत 5 रुपए दी गई थी। तो हमने क्या किया, पहले उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, जो हमारे पास 49.28 मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये हमारा मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हमने कहा कि जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 रुपए लगते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में लगेंगे हमारे 500 रुपए, तो 49.28 में लगेंगे 24,640 रुपए। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस वाले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह होता है हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, गोले का आधा हो जाएगा। क्लियर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें गोले का जो नीचे का आधार का हिस्सा है वो भी जुड़ जाता है। क्लियर बच्चों, ठीक है, तो ये हो गए आपके सीखने के प्रतिफल। अब हम इसके मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए आपके पास में व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, मतलब 14 सेंटीमीटर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास में कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणा 22/7, आर का मान है 14, तो 7 दूनी 14, यहां हो गया 88 गुणा 28, कर लीजिए, 8 उठी 64, हासिल 6, 8 उठी 64, 6 70, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये हो गया 4 6 4 2, 2464। कितना आ गया आपके पास, 2464, यानी कि आपका 6 इसमें सही है। कितना आ गया, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन 2 है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो r बराबर है 21 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका सूत्र ये हमारे पास में होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 पाई का मान 22/7 और r का मान है हमारे पास में 21। 7 तिया 21, तो 22 तिया 66 और 21 बयाला 21 63, गुणा कर लीजिए। 6 तिया 18, हासिल लगी 1, 6 तिया 18 और 1 19, 6 के 36, 6 के 36 और 3 39, तो 8, 9 6 15, 9 और 1 10, 10 और 1 11 और यहां हो गया 4, 4158। और ये सेंटीमीटर में है तो आपका ए इसमें सही हो गया, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने यहां पर ये क्वेश्चन को हल किया है? ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अब अगले भाग में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 को हल। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।